हेलो आईआईटी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक बच्चे की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिस बच्चे ने उसको वो एवरेज बच्चा था, बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज थी भी नहीं, और एवरेज बच्चे ने कैसे सिर्फ मॉक टेस्ट को अच्छे से देके अपना स्कोर बूस्ट कर लिया। तो आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं आपको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। तो एक बच्चा था जिसके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे थे 60 62। वो हर बार बता रहा था मुझे आके कि भैया ऐसा मैंने किया बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़े। तो मैंने उसको एक स्ट्रेटेजी बताई जो कि आपको आज मैं शेयर करने वाला हूं। क्या स्ट्रेटेजी आपको लगानी है मॉक टेस्ट उस तरीके से देने, देन आप अगर जितने दिन भी बचे हैं उतने मॉक टेस्ट में वो अप्लाई करते हैं, देन गारंटी दे रहा हूं आपका स्कोर 30 to 35 मार्क्स तो अभी बढ़ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आपके आईआईटी मॉक टेस्ट में 4 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। जो बच्चा पीसीएम से है, देन फिजिक्स और मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, पीसीबी से है देन आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो देन हमेशा सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है अगर वो आप पहले अटेम्प्ट करते हैं देन आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, देन आगे आप बढ़ सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको उस प्रायोरिटी वाइज चलना है जो आपका सबसे इजी लगता है, देन उसको थोड़ा हार्डर देन सबसे लार्डर। जैसे पीसीएम वाले बच्चे बायोलॉजी को लास्ट में करेंगे, जो पीसीबी वाले बच्चे वो मैथ्स को लास्ट में करेंगे। और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो सेकंड पॉइंट है, 1.5 घंटे के अंदर आपको सारे के सारे पेपर से गो थ्रू हो जाना है। अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो, आपको हार्ड लग रहा है, जस्ट स्किप। आपको स्किप करते करते 1.5 घंटे के अंदर, क्यों? क्योंकि अगर आप 1.5 घंटे के अंदर पूरे पेपर के अंदर चले गए, जो बचा हुआ 1.5 घंटा, देन आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने। ये अगर आप टेक्निक लगाते हैं देन आपके गारंटी दे रहा हूं 20 मार्क्स तो वहीं से इंक्रीज हो गए। दूसरी बात, डिमोटिवेशन नहीं होना। हो सकता है भाई पहले के पहले 5 क्वेश्चन ही ना बने, होता है, सब बच्चों के साथ होता है, क्योंकि एग्जाम वाले भी कैसा करते हैं, आपको पैटर्न ही ऐसा देते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसा आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिया जाता है वैसे ही चालू करते हैं। वहां क्या होता है, फिजिक्स दी होती है, मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे एग्जाम में फिजिक्स दी होती है, तो उसमें पहले ही 4-5 क्वेश्चन हार्ड डाल दिया, आपसे नहीं बने, डिमोटिवेशन होना ही नहीं है। छोड़ो भाई, मेरे काम के नहीं थे। ये एग्जाम ऐसा नहीं है आप 60 के 60 क्वेश्चन करके आओ। आपको सोचना है मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, एंड देन कितने आपको वही टारगेट बना के वही आपको करके आने हैं, देन उनको स्किप करो। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा अपनानी है 1.5 घंटे वाली। देन उसके बाद जब भी आप मॉक टेस्ट देके आओ, बैठो 60 के 60 लिखो भाई, 60 के 60 क्वेश्चन लिखो, किस टॉपिक से आए थे और कैसा उनका लेवल था और आपकी क्या मिस्टेक हुई है। अगर अभी आपके 10 दिन आपके बचे हैं, 10 दिन में आप 10 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 10 के 10 मॉक टेस्ट में ये एनालिसिस कर सकते हो, देन गारंटी 10 से 15 मार्क्स आपके एक्चुअल एग्जाम में ऐसे बढ़ेंगे। 60 के 60 को राइट करो, लिखो मीडियम था, हाई था, लो लेवल था, सही हुआ या गलत हुआ। सही हुआ तो ओके, इट्स फाइन। अगर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, क्या मेरे पास टाइम नहीं था, क्या मेरे को कंसेप्ट नहीं आ रहा था। तो अभी भाई ये बोल रहा हूं, अगर कंसेप्ट नहीं आ रहा छोड़ उसको, नहीं होने वाला। अगर आपको कोई कंसेप्ट अभी नहीं आ रहा देन वो आएगा भी नहीं 10 दिन के अंदर। अभी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपको आता है उसको अच्छे से करके आता है। अगर आपको 180 नंबर का आता है, आप चारों में 240 का कर लूंगा, फिर भी कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम 5 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे। और गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके 100 आ रहे होंगे, मेरी स्ट्रेटेजी अपना लोगे, देन आपको 150 में से 140 के आसपास आप पहुंच सकते हो, जो आपको 150 का आता है। देन ये करना है आपको, एनालिसिस करना कहां, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है 2 बार कैलकुलेशन को रिवाइज करोगे, एंड हर आप अटेम्प्ट करने के बाद 5 मिनट पेपर को रिवाइज करने में देना ही देना है। उसके बाद ध्यान से सुनो, आपको कहां ज्यादा एक्यूरेसी लानी है, एक्यूरेसी आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लानी है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे मैथ और फिजिक्स के हैं, सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे कैलकुलेटिव है। अगर आपकी कैलकुलेशन भी सही है देन गारंटेड है कि आप वो क्वेश्चन ठीक ही करके आओगे, अगर आप सही कंसेप्ट लगा रहे हो। बट कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं कि आपको कंसेप्ट पता है लेकिन वो डायरेक्ट फैक्चुअल बेस है, वहां पे माइंड आपको काम नहीं कर रहा होता कि ये आएगा। मान लिया आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो उन चीजों पे ध्यान देना है अभी के टाइम। हाँ, कुछ बच्चे रिस्क लेने के लिए डरते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो बेटा, अगर आपको 180 मार्क्स का आता है, ध्यान से सुनो, 40 मार्क्स में आपको लग रहा है ए लगाऊंगा बी, यार 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, 2 का बाकी पता नहीं। अभी के टाइम जो 10 मॉक टेस्ट है उनमें रिस्क लो, क्योंकि अभी आप रिस्क लोगे,
गलतियां करोगे, एनालिसिस में जब आप आएंगे देन आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी थी, इस क्वेश्चन में ऐसा। अगर आप डेली की 10 गलतियां करते हो, 10 दिन में आप 100 गलतियां करें, लेकिन उन 100 गलतियों को जो बच्चा एनालिसिस करके सीखेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो बच्चा पेपर के अंदर मार्क नहीं खाएगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट जब भी देने बैठो, टाइमर लगा के बैठो 3 घंटे, बीच में कोई उठना नहीं, कोई बैठना नहीं, पानी के लिए नहीं जाना, वॉशरूम के लिए नहीं जाना, बिल्कुल आप नियंत्रित तरीके से 3 घंटे में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है और प्लान बनाना है पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट करूंगा, और वो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी थी 1.5 घंटे के अंदर करना ही करना है, वो सब कुछ करना है। और अभी इस वीडियो के कमेंट में सब बच्चे बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और उसके बाद 10 दिन तक हम ये चीजें फॉलो करेंगे, देन बताना कि भैया मेरे कितने मार्क्स बढ़े हैं। जो उस बच्चे की बात कर रहा था उसने एग्जैक्ट ये स्ट्रेटजी फॉलो की और उसके 132 मार्क्स आए थे और उसको उस टाइम पे आईसर भोपाल मिला था। बेटा ऑल द बेस्ट।